न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज अखबार में हेडलाइन है, गुजरात समाचार की हेडलाइन है कि आईपीएल की जो मैच हो रही है उसमें मैच फिक्सिंग हो रहा है। अरे भाई, ये तो कोई समाचार ही नहीं है। पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि आईपीएल सबसे बड़ा फ्रॉड है। भारत में अगर सबसे बड़ा फ्रॉड कोई है तो वो कोई साधु बाबा नहीं है, कोई महात्मा नहीं है। सबसे बड़ा फ्रॉड आईपीएल है। निर्मल बाबा को हम फ्रॉड कहते हैं, वो तो बेचारा बहुत छोटा फ्रॉड है। कोई 100 करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठे कर लिए। यहाँ हजारों करोड़ का जो गफला चल रहा है, हजारों करोड़ की लेन देन हो रही है। मगर बात यह है कि वहां बैठे हुए लोगों के नाम बहुत बड़े हैं। सचिन भी उसमें शामिल है। अब आप भगवान को, हमारे अखबार वाले और मीडिया वाले जब सचिन को भगवान कह रहे हैं, अब भगवान खुद ही ये चीटिंग में शामिल हो तो हम उसकी कैसे कोई टिप्पणी कर सकते हैं। ये आईपीएल पूरा फ्रॉड है। मैं तो पहले से कह रहा हूं, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन था। मैं इससे भी आगे बात कहूंगी कि मेरी मदर जो थी, मेरी माता जो थी, वो क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी। और उनके जमाने में टीवी तो बहुत बाद में आए, उनकी बिल्कुल पिछली लाइफ में टीवी आए। वो रेडियो पे मैच सुनती थी। और उनके ज़माने में जब भी इंग्लैंड से या ऑस्ट्रेलिया से कोई टीम आई हुई हो, मेरी माता जी को अपनी टीम के नहीं, सामने वाली टीम के जो खिलाड़ी थे उनके रिकॉर्ड भी पता रहते थे कि ये कौन है, कैसा खेलता है, कैसी संधिया मारी है। तो मैं क्रिकेट लविंग फैमिली से आता हूँ। मगर जब से ये आईपीएल शुरू हुआ है, पता नहीं मुझे, मैं पहले से उसका विरोधी रहा हूँ। पहली आईपीएल के टाइम से मैं कहता आ रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। आखिर में ये जो आईपीएल की सिलेक्शन है, 9 टीमें बांट दी गई है। वो 9 टीमों के मालिक जो है वो अरबोपति खरबोपति कंपनियां हैं या शाहरुख खान जैसे एक्टर है। और वो मालिक जो है वो खिलाड़ियों को बोली लगाकर, उनके भाव लगाकर, हराजी करके ऑक्शन में खरीदते हैं। मेरा सबसे बड़ा अगर ऑपोजिशन है आईपीएल के खिलाफ में, मुझे सबसे बुरी चीज जो लगती है आईपीएल में, वो है ये हराजी, बोली लगाना। ये क्या हो रहा है। और सचिन जैसे खिलाड़ी, इरफान की तो बात समझ में आती है कि भाई नया लड़का है, नहीं इतना कमा पाया है तो कमा ले। मगर सचिन जैसे खिलाड़ी भी हराजी में खड़े हो जाते हैं। ऑक्शन होता है उनका, बोली लगाई जाती है। ये तो स्लेवरी है, गुलामी है। और गुलाम होने के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाते ही ये अपने खिलाड़ी, और क्रिकेट का भगवान भी उसमें शामिल है। तो ये ऑक्शन जब लगती है, ताज होटल में ऑक्शन लगती है मुंबई की, वहां खिलाड़ियों के नाम पे पैसे बोले जाते हैं। ये 9-10 अरबपति वहां बैठे हुए हैं। वो अपने पसंदगी के खिलाड़ी को पाने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर लगाते हैं। मजे की बात सुन लो, भारत में ऑक्शन हो रहा है, भारत की मैच है, भारत के खिलाड़ी ज्यादा खेल रहे हैं, फिर भी ऑक्शन डॉलर में हो रहा है। हम कहते हैं कि रुपया गिरा जा रहा है, रुपये की कीमत कम हो रही है। अरे जब अपने देश के खिलाड़ी, अपने देश के आयोजकों को रुपया पे भरोसा नहीं है, वो डॉलर में ऑक्शन करते हैं, डॉलर में पगार तय करते हैं, तो फिर अपना रुपया गिरेगा ही। तो ये डॉलर में ऑक्शन होता है। अभी भारत में कभी भी हमने गुलामी प्रथा नहीं देखी। यहां तो ये देश है, भारत वो देश है जहां जो बड़े छोटे पैमाने में, जो राजा रजवाड़े में कोई 50-100 गुलाम रहा करते थे, उसमें से राजा बन गए, गुलाम राजा बने। यहाँ गुलाम वंश की सत्ता चली है, यहाँ गुलामी नहीं चली। यहाँ आम लोगों ने कभी गुलाम खरीदे नहीं, यहाँ गुलामों के बाजार नहीं लगे। हाँ, कभी हुआ इतिहास में कि भारतवासियों को पकड़ के अफगानिस्तान में और ईरान में ले जाया गया और वहाँ उनकी बोली लगी। मगर हमने कभी इंसानों को खरीदा नहीं। ये देश की एक विरासत है। और हमारे देश में डॉलर में सचिन जैसे भगवान भी हराजी में खड़े हो जाते हैं और डॉलर में बिक जाते हैं। तो ये गुलामी प्रथा है।
कोई पूछेगा कि अगर वो लोग पैसे लेके खेल रहे हैं उसमें बुरा क्या है? बुरा नहीं है। जब वो इंडिया के लिए खेल रहे, जब वो भारत के मुंबई के लिए, गुजरात के लिए, बड़ौदा के लिए, इंदौर के लिए खेल रहे, कोई बुरा नहीं है। उन्हें बड़ा से बड़ा पगार दिया जाए, कोई बुरी बात नहीं है। शायद डॉलर में भी पगार दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मगर बात यह है कि ऑक्शन होता है। आदमी को ठीक है, उसे नंगा करके वहां खड़ा नहीं रखते, मगर पहले जैसे गुलामों की बाजार लगती थी, स्त्री हो या पुरुष, उसे नंगा खड़ा कर दिया जाता था। लोग उसे देख देख के पसंद करते थे कि ये गुलाम मुझे चाहिए, और फिर गुलाम की ऑक्शन होती थी। आज क्या होता है? वही होता है। रिकॉर्ड्स पड़े हुए कि सचिन इतनी सदी वाला है, इतनी तेज रन खेलने वाला है, इतनी स्ट्राइक रेट वाला है। सचिन का भाव लगाओ, गांगुली का भाव लगाओ, इरफान का भाव लगाओ, युवराज का भाव लगाओ, बोली लगाओ, और जो सबसे ज्यादा बोलेगा उसके लिए ये 3 साल तक खेलेगा, इतने साल तक खेलेगा। मैं नौकरी करता हूं तो मुझे एक स्वतंत्रता है, 2 स्वतंत्रता है हर एक छोटे हिंदुस्तानी को भी, कि वो जहां चाहता है वहां नौकरी करता है, उसकी चाव से नौकरी करता है। उसे पसंदगी है कि वो यहां नौकरी करे या ना करे, और दूसरी भी पसंदगी है कि वो अगले दिन से भी नौकरी पे नहीं जाना चाहता है तो वो नहीं जाएगा। हो सकता है नोटिस पीरियड हो 1 महीने 2 महीने का, मगर यहां तो 3 साल तक वो दूसरे किसी भी कंपनी में नहीं खेलेगा, ऐसा भी एग्रीमेंट होता है। और याद रहे, सचिन की पसंदगी नहीं है कि मैं मुंबई से खेलूंगा, इरफान की पसंदगी नहीं है कि मैं राजस्थान से खेलूंगा या तमिलनाडु से खेलूंगा। वहां तो मालिक तय करते हैं कि इरफान मेरी टीम में खेलेगा और उसके लिए मैं बहुत बड़ी रकम दूंगा, मगर पसंदगी मालिकों की है। कोई खिलाड़ी की पसंदगी नहीं कि मुझे ये टीम से खेलना है। तो ये हराजी है, ये गुलामी है, ये स्लेवरी है, और चल रही है। न सुप्रीम कोर्ट को दिखाई देता है, न ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिखाई देता है, न भारत सरकार को दिखाई देता है। और ऐसी जहां पहले से बात गंदगी से पैदा हुई है, कानून तोड़ने से पैदा हुई है, वहां फिर फ्रॉड तो होंगे ही, वहां पैसे की लेन देन तो होगी। और पैसे देख के कहा जा रहा है कि नो बॉल डाले जा रहे हैं, सिक्सरें लगाई जा रही है, ढीले बॉल डाले जा रहे हैं, तो ये सब तो होना ही है। ये आईपीएल फ्रॉड है और उस पर प्रतिबंध आ जा रहा है। किसी ने अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत बुद्धिशाली आदमी रहा होगा वो, पहले दिल्ली का विधान सभ्य रह चुका है वो आदमी। उन्होंने कहा कि सचिन जो है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि बंधारण में जो बात लिखी है कि कला जगत का आदमी चाहिए, साहित्य का आदमी चाहिए, कहाँ भी नहीं लिखा है कि क्रिकेट का आदमी चाहिए। अभी उसकी सुनवाई हो रही है, वो दिल्ली हाईकोर्ट में उनको जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि सचिन के खिलाफ जो अर्जी चल रही है उसमें मेरा एक मुद्दा भी डाला जाए कि सचिन राज्यसभा का सभ्य नहीं बन सकता, क्योंकि वो फ्री सिटीजन नहीं है, वो गुलाम है, वो रिलायंस का स्लेव है। चाहे क्रिकेट का भगवान हो, मगर वो रिलायंस का स्लेव है, उनको हराजी में रिलायंस ने खरीदा है। तो जो आदमी खुद गुलाम हो वो आजाद भारत का नुमाइंदा कैसे बन सकता है? वो भगवान कैसे बन सकता है जो खुद रिलायंस का गुलाम बन गया? और वो आदमी को हम भारत रत्न देने की सिफारिश कर रहे हैं जो किसी का गुलाम है। गुलामों को तो कोई भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। तो मेरी जो बात है कि क्रिकेटरों की हराजी बंद करो, उसका ऑक्शन बंद हो, उनकी बोली नहीं लगाई जाए, उनको पगार दो। आप तय कर लो कि भाई कम से कम उनको $15 लाख देने हैं, $100 लाख देने हैं, कोई एतराज नहीं है। मगर उनकी जो बोली लगती है, हराजी होती है, वो मेरे हिसाब से भारत के कानून के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, यूनो के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। फिर भी चलता है, क्योंकि ये बहुत बड़े रईस जादों की गेम बन गई है। तो ये बंद हो, ये ऑक्शन बंद हो, ये आईपीएल बंद हो, ये आईपीएल का भ्रष्टाचार बंद हो, ये चीटिंग बंद हो।
निर्मल बाबा का भी चीटिंग बंद हो और आईपीएल का भी चीटिंग बंद हो। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।